क़ालू वलल जिहादु या रसूलल्लाह क़ाल वलल जिहादु फ़ी सबीलिल्लाह इल्ला रजुलन ख़रज बिनफ़्सिही व मालिही फ़लम यरजि बिशैइन औ कमा क़ाल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। ज़िंदगी अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की अमानत है। दाना और समझदार शख्स वो है जो इसके एक एक लम्हे और एक एक घड़ी से फ़ायदा उठा ले और इसका कोई लम्हा भी ऐसा न जाने दे जो बेफ़ायदा और बेसूद हो। उसकी वजह यह है कि इस ज़िंदगी को छोड़ के हम जिस ज़िंदगी की तरफ जाने वाले हैं वो एक लंबा सफ़र है जो हमने तय करना है। उसके लिए बड़े लंबे चौड़े साजो सामान की ज़रूरत है जो अल्लाह ताला ने हमें इस दुनिया में इकट्ठा करने के लिए भेजा है। जितना खैर का सामान, जितना नेकी का सामान इकट्ठा कर लेंगे, अगली ज़िंदगी उतनी ही ज़्यादा आसान और उतनी ही ज़्यादा ऐशो इशरत वाली होगी। अल्लाह ताला हमें ये समझ अता कर दे और इस ज़िंदगी को इस ज़ाविये से गुजारने की तौफीक अता फरमाए। मैंने कल चंद गुजारिशात आपके सामने रखी थी कि अल्लाह ताला ने ये दिन ज़ुल्हज्जा के जो आने वाले हैं बड़े खैर व बरकत वाले रखे हैं और हमारे लिए बहुत ज़्यादा नेकियां कमाने का अल्लाह ताला ने मौका दिया है। इन अय्याम के बारे में रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद गिरामी है कि मा मिन अय्यामिन अल अमलु सालिहु फीहिन्ना अहब्बु इलल्लाहि मिन हाज़िहिल अय्यामिल अश्र, कि नेक अमल वैसे तो इंसान सारा साल करता है लेकिन इन दिनों में किया हुआ नेक अमल अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के यहाँ जितना महबूब है बाकी साल के सारे दिनों में कोई अमल नेकी का इतना अल्लाह को पसंद नहीं है। उसकी वजह यह है कि रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया है कि अफ़ज़ल अय्यामिद दुनिया अय्यामुल अश्र, कि दुनिया के सबसे अफजल दिन वो ये ज़ुल्हज्जा के पहले 10 दिन हैं। इसलिए इनमें किया हुआ अमल अल्लाह के यहाँ बहुत ज़्यादा कबूलियत का दर्जा भी रखता है, अल्लाह को बहुत ज़्यादा पसंद और महबूब भी है। जिहाद अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के यहाँ बहुत बड़ा अमल है। सहाबाए किराम रिज़वानुल्लाहि अलैहिम अजमईन ने पूछा वलल जिहाद या रसूल अल्लाह, अल्लाह के रसूल आम दिनों में किया हुआ जिहाद जिसके बारे में अल्लाह के पैगम्बर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि वो इस्लाम की चोटी है। अल्लाह के रसूल अगर इन दिनों में कोई नेकी की जाए और आम दिनों में जिहाद किया जाए तो फिर भी ये नेकी जिहाद से भी बड़ी है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया वलल जिहाद फी सबीलिल्लाह, इन दिनों में किए हुए नेक आमाल का मुकाबला अल्लाह की राह में जिहाद भी नहीं कर सकता। इल्ला रजुलन, हाँ एक शख्स हो सकता है वो बराबर हो जाए या इससे बढ़ जाए, वो ये है कि खरज बिनफ्सिही व मालिही फलम यरजे बिशैइन, जो अल्लाह की राह में अपना माल भी लेके निकला, अपनी जान भी लेके निकला, ना उसका माल वापस आया ना उसकी जान वापस आई। अल्लाह की राह में शहीद हो गया, सारा माल भी अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के रास्ते में लुटा दिया। वो तो हो सकता है कि इसके बराबर हो जाए या इससे बढ़ जाए। दूसरा कोई अमल जो आम दिनों में किया जाता है इन 10 दिनों के अमल के मुकाबिल नहीं हो सकता। और वो अमल अल अमलुस सालिह, कोई भी नेक अमल, और नेक अमल आप जानते हैं उसकी राहें बहुत ज़्यादा हैं। बहुत ज़्यादा नेकी, आप नफल पढ़ें, आप सदका खैरात करें, आप कुरान की तिलावत करें, आप जो भी नेकी इन दिनों के अंदर करेंगे अल्लाह के यहाँ जो दर्जा वो रखती है सारा साल की नेकियां वो दर्जा नहीं रख सकती। करना ज़्यादा से ज़्यादा क्या है, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने किसकी तरगीब दिलाई है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया फ़अक्सिरू फ़ीहिन्ना तहलील, इन दिनों में कसरत के साथ ला इलाहा इल्लल्लाह पढ़ना है, अल्लाह अकबर, अल्लाह की किब्रियाई बयान करनी है, अल्लाह की तस्बीह और तहमीद करनी है। ये अमल कसरत के साथ इन दिनों के अंदर करना चाहिए कि अल्लाह का नाम आपकी ज़बान के ऊपर रहे
और आपकी ज़बान हर वक्त अल्लाह के ज़िक्र से तर रहे। सदका और खैरात करें, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से ज़्यादा दुआएं करें। और दूसरा अमल जो रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इन 10 दिनों में करते थे, सुनन नसाई वगैरह की हदीस है, कान यसूम तिस्अम मिन ज़िलहिज्जा, अल्लाह के रसूल ज़ुल्हज्जा के पहले 9 दिन रोज़े रखते थे। साहबी ने पूछा था, अल्लाह के रसूल मुझे कोई ऐसा अमल बताएं जो इस्लाह नफ्स के लिए और अपनी इस्लाह के लिए सबसे आला और सबसे बढ़कर हो। तो आपने फरमाया, अलैका बिस्सौम फइन्नहु ला मिस्ल लहू, रोज़े रखा करो, रोज़े के बराबर मैं कोई अमल नहीं देखता जो इंसान की इस्लाह के लिए जो है अल्लाह के यहाँ ज़्यादा कबूलियत रखता। तो अल्लाह ताला ने आपको तौफीक दी हो और यकीनन दी है, सेहत दी है और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने वक्त दिया है। ये ज़िंदगी अल्लाह की अमानत है। इंसान सारा दिन खा पी के भी दिन गुजर जाता है, सुबह खा ले शाम तक जो है, शाम को दोबारा खा ले फिर भी दिन गुजर जाता है, लेकिन ये साल जो आपकी ज़िंदगी का बीत जाएगा ये वापस नहीं आएगा। इसलिए कोशिश करें और हिम्मत करके, यकीनन मौसम के अंदर शिद्दत है, लेकिन जितनी शिद्दत है अल्लाह ने अजर भी उसी हिसाब से रखा है। इसलिए 9 दिनों के रोज़े रखने की कोशिश करें और अगर 9 दिन सेहत इजाज़त नहीं देती, हिम्मत साथ नहीं देती, तो कम अज़ कम अरफे के दिन का रोज़ा जो है उसका ज़रूर एहतमाम करें, जिसके बारे में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि 2 साल के गुनाहों का कफ़ारा बन जाता है एक रोज़ा। तो हमें नेकी एक एक करके इकट्ठी करनी चाहिए। याद रखें, जैसे दुनिया में हम मुनाफा कमाने के लिए मेहनत और कोशिश करते हैं, सोच विचार करते हैं, अपना पूरा जो है वो शेड्यूल बनाते हैं, इसी तरह बल्कि उससे कहीं ज़्यादा बढ़ के आखिरत वो अहमियत की हामिल है। कोशिश करें इन 10 दिनों में ज़्यादा से ज़्यादा नेकियां इकट्ठी कर लें, कुरान की तिलावत की सूरत में, ज़िक्र व अज़कार की सूरत में, सदका व खैरात की सूरत में, रोज़े रखने की सूरत में, जो भी नेकी आपको मुयस्सर है, जो भी आप कर सकते हैं, किसी नेकी के बारे में ये मत समझें कि ये छोटी है। ला तहक़िरन्न मिनल मारूफ़ शैया, किसी नेकी को भी हकीर मत समझें और इन 10 दिनों को गनीमत समझें। अल्लाह मुझे भी और आपको भी अमल की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। सुब्हानक अल्लाहुम्मा व बिहम्दिका अशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंता अस्तग़फिरुका व अतूबु इलैक।